हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0 ऑफ d की पावर n tan इनवर्स x इज 0 n-1 का फैक्टोरियल और -n-1 का फैक्टोरियल अकॉर्डिंग एज n ऑफ द फॉर्म 2p 4p+1 और 4p+3 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट व्हेन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है कि nth बार डिफरेंशिएशन करना। मतलब कोई फंक्शन है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अगेन करेंगे, फिर अगेन करेंगे, उसको n बार तक ले जाएंगे, तो वही nth डिफरेंशियल होता है। तो अब इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लिखेंगे देन y डैश एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। 1/1 + x²। फिर और अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1 + x² को हम लिख सकते हैं 1 - x² प्लस x⁴ माइनस x⁶ प्लस डॉट डॉट ऐसे जाएगा ये। तो हम सबसे पहले इसको एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0, तो जब हम इसको एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि y डैश की वैल्यू 1 आएगी। y डैश की वैल्यू 1 आएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, इसके अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए अब इसका अगेन करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा। तो y डबल डैश इज इक्वल टू dy/dx 1 - x² प्लस x⁴ माइनस x⁶ प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा इसका तो 0 से फिर यहाँ पे हो जाएगा -2x, इसका हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 4x³, फिर माइनस इसका हो जाएगा -6x⁵। तो अब इसको चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे, इसके अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक बार फिर से करेंगे, हम इसको आगे करते हैं। तो जब हम इसके अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका थर्ड डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो देखते हैं कि इसका जो सेकंड डिफ्रेंशिएशन था वो ये आया था -2x प्लस 4x³ माइनस 6x⁵। तो इसका थर्ड डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा, फिर माइनस इसका क्या होगा 30x⁴ ये हो जाएगा। फिर इसके आगे चलता ही जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, y ट्रिपल डैश को हम क्या यहाँ पे 0 रख के पुट करेंगे, तो इसका आंसर -2 आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए -2 है ना, क्योंकि जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा, इसलिए यहाँ पे -2 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, तो y फोर्थ डिफ्रेंशिएशन, इसका फोर्थ आ जाएगा। हम यहाँ फोर्थ लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इसका यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 24x माइनस 12x³, फिर प्लस यहाँ डॉट डॉट ये आ जाएगा। अब क्या होगा, y का फोर्थ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके भी अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको अगेन अगेन करना पड़ेगा क्योंकि nth डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो उसका मतलब ही अगेन अगेन करना ही है। तो अब हम इसकी अगेन करेंगे तो फिफ्थ डिफ्रेंशिएशन होगा इसका इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ x है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा, बस 24 हो जाएगा, और यहाँ इसका हो जाएगा -36x², फिर प्लस यहाँ पे डॉट डॉट यही हो जाएगा।
अब यहाँ पे हो जाएगा y5 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल, इसलिए हम यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल पुट कर रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इसके भी अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -72 हो जाएगा x, फिर प्लस, अब डॉट डॉट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, अब तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर एक बार, ये लास्ट बार हम इसके अगेन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन हम इसका करेंगे। तो अब देखिए, जब हम इसका अगेन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 7th डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -72x है, तो x का मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -72 ही आ जाएगा। ये सॉरी, ये y होगा यहाँ पे, और ये 0 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, यहाँ -72 आ जाएगा। अब देखिए, हम -72 को क्या लिख सकते हैं, -6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अगेन आपको करके बताते हैं। तो देखिए गाइस, हम इसके अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन में पहले आएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, n ऑफ द फॉर्म 2p 4p+1 और 4p+3 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 2p 4p+1 और 4p+3 के रिस्पेक्टिवली है। तो मतलब हमको एक बार 2p पुट करना होगा, और एक बार 4p+1 पे देखना होगा, और एक बार 4p+3 पे देखना होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं गाइस। और क्वेश्चन में ये देखिए कि d की पावर n tan इनवर्स x इज 0, n-1 का फैक्टोरियल और माइनस n-1 का फैक्टोरियल है। तो मतलब हमें क्या करना होगा, 2p को एक बार 0 पे ले जाना होगा, पुट करना होगा, और 4p+1 को n-1 का फैक्टोरियल पे पुट करना होगा, और 4p+3 को -n-1 के फैक्टोरियल पे पुट करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, d की पावर n tan इनवर्स x, क्या हम पुट करेंगे, पहले y की पावर 2p को हम पुट करेंगे, 0 यहाँ पे पहले पुट करेंगे तो 0 आएगा, और फिर अब क्या करेंगे, वैन n इज इक्वल टू 4p+1, यहाँ पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की पावर, अब एक बार 2p पे करना था, एक बार 4p+1 पे करना था, एक बार 4p+3 पे करना था क्वेश्चन में, क्योंकि दिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, y की पावर 4p+1 पे पुट करके देखेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एक बार 0 आया था, एक बार n-1 का फैक्टोरियल आया था, एक बार -n-1 का फैक्टोरियल आया था। तो यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, अरे वैन n इज इक्वल टू 4p+3, ये नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव आएगा इस पर। और हम देखेंगे y की पावर 4p+3 पे क्या होगा, जब हम इस पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे -n-1 का फैक्टोरियल, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम इसका फाइनल आंसर देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये इसका फाइनल आंसर होगा, d की पावर n tan इनवर्स x व्हेन x इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 0 जब हम पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 2p आएगा, फिर n-1 का फैक्टोरियल पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4p+1, और फिर -n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4p+3। तो यही हमको प्रूव करना था। तो थैंक यू सो मच।